राधे राधे। राधा वल्लभ शेरवंश। जैसा कि आप सभी को पता है, मंगलवार के दिन हमारी रहती है छुट्टी। तो मंगलवार के दिन हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृंदावन के मंदिरों के दर्शन करें, साथ ही साथ वृंदावन की परिक्रमा करें। तो आज हम निकल गए परिक्रमा मार्ग में होते हुए सभी मंदिरों के दर्शन के लिए। तो इस वक्त हम राधा टीला स्थान पर हैं और राधा टीला से थोड़ी आगे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम है। देख लीजिए, आप भी बाहर से ही प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम के सुंदर से दर्शन कर लीजिए। ये देख लीजिए, ये श्री राधा के लिए कुछ आश्रम है प्रेमानंद जी महाराज का, और ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है। और ये परिक्रमा मार्ग से सुंदर सा भव्य सा नज़ारा आप इस पवित्र पावन भूमि से देख रहे हैं। और इस परिक्रमा मार्ग के दर्शन कराते कराते हम आपको लेके चलेंगे श्री राधा वल्लभ जी के सुंदर और अलौकिक दर्शन करवाएंगे। तो ये देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं सामने, आप जो देख रहे हैं ये गौतम ऋषि आश्रम, और इसके अंदर भी सत्संग कीर्तन आदि चलता रहता है। तो ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है, व्रज भूमि है। व्रज भूमि के सुंदर से अलौकिक दर्शन करने मात्र से जीवन जीवन धन्य हो जाता है। और न जाने किसने अश्वमेध यज्ञों का फल आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ ब्रज भूमि के दर्शन मात्र से। ब्रज भूमि के दर्शन से ही कल्याण हो जाता है। तो ये ब्रज भूमि है, ब्रज भूमि का परिक्रमा मार्ग है। ये परिक्रमा मार्ग 12 किलोमीटर का है। आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं परिक्रमा करते हैं। और देख लीजिए, ये श्री धाम है जहाँ छोटे सरकार का। और ऐसे ही वृंदावन की इस परिक्रमा मार्ग में बहुत सुंदर सुंदर स्थान हैं। तो ये श्रीधाम वृंदावन और वृंदावन का परिक्रमा मार्ग, और इस परिक्रमा मार्ग के दर्शन मात्र से आपका जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में 6,500 से ज़्यादा मंदिर हैं। और जब इस वृंदावन की आप परिक्रमा कर लेते हैं तो वो 6,500 मंदिर जो इस बीच के फेस में पड़ते हैं, उन सभी मंदिरों का लाभ आपको इस श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करने से मिल जाता है। और वृंदावन की जब आप परिक्रमा करते हैं तो विभिन्न रास्ते में विभिन्न सुंदर सुंदर स्थान आपको देखने को मिलते हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम। और साथ ही आपको मिलता है यहाँ पर कालीदेव मंदिर, यमुना मैया, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, निधिवन, यमुना मैया, और साथ में चामुंडा माता, और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की गौशाला, और ना जाने बहुत सुंदर सुंदर स्थान इस परिक्रमा मार्ग पे आपको देखने को मिल जाते हैं। टटिया स्थान, देवरा बाबा जी का स्मृति द्वार, और बहुत सारे स्थान जो कि इस वृंदावन की इस परिक्रमा मार्ग में आपको देखने को मिल जाता है। और वृंदावन की परिक्रमा मार्ग के सुंदर से दर्शन आप कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे इस्कॉन गौशाला, और इस्कॉन गौशाला की भी सुंदर से दर्शन कर लीजिए। देख लीजिए, सामने इस्कॉन गौशाला है, इस्कॉन वालों की भक्ति वेदांत गौशाला। तो ये भव्य सा नज़ारा आपने श्री वृंदावन धाम की पवित्र भूमि से किया। तो सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है, बहुत ही सुंदर ये वीडियो होने वाली है। क्योंकि इसमें आपको ब्रज भूमि के साथ साथ में वृंदावन धाम की परिक्रमा, और साथ ही व्रज भूमि के अंदर बने हुए प्राचीन मंदिरों के सुंदर से अलौकिक दर्शन होंगे, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आप घर बैठे ही श्रीधाम वृंदावन के पवित्र और पावन दर्शनों को कर पाएंगे। तो चलिए, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं बहुत ही मुख्य स्थान पर। और इस मुख्य स्थान का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। देख लीजिए, यहाँ पर अभी हम श्री जी की रसोई पर पहुँच गए थे। यहाँ पर रास्ते में एक श्री जी का भंडारा चलता है, तो यहाँ पर मैं नित्य प्रतिदिन यहाँ पर भोज चलता रहता है। अब हम पहुँच चुके हैं कालीदेव मंदिर। ये वृंदावन का वो स्थान है जहाँ पर भगवान ने काले नाग का वध किया था और उसका उद्धार किया था। देख लीजिए, सामने लिखा हुआ है कालीदेव मंदिर। तो कालीदेव मंदिर को भी आपने बाहर से कालीदेव मंदिर के दर्शन किए। और बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर, बहुत ही सुंदर सुंदर स्थान इस वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में आपको देखने को मिल जाता है। ये वृंदावन का पुलिस स्टेशन था जो कि वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पर पड़ता है। तो चलिए, अब आपको आगे लेके चलते हैं, और आगे जो भी मार्ग पर आ गए वो आपको दिखाएंगे। सामने आपको बहुत सुंदर सा एक मंदिर दिख रहा होगा, कुतुब मीनार की तरह। ये मंदिर है श्री राधा मदन मोहन मंदिर। इस स्थान पर प्रेमानंद जी महाराज को श्री राधा रानी के दर्शन हुए थे। और इसी स्थान पर भगवान की जो ठंड थी, भगवान ने जब काले नाग को यमुना जी में मारा था, तो काफ़ी समय यमुना जी में रहने
के कारण भगवान को ठंड लगने लग गई थी, जब यशोदा मैया के आग्रह पर सूर्य ने 7 सूर्य के बराबर गर्मी को उत्पन्न करके भगवान की ठंड को शांत किया था। तो ये सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे हैं इस ब्रज भूमि वृंदावन की पवित्र पावन भूमि से। तो सुंदर सा नज़ारा देखते रहें और साथ में राधे राधे जपते रहें और साथ में व्रज भूमि के दर्शन, वृंदावन की परिक्रमा के दर्शन करते रहें। वृंदावन की परिक्रमा आपको परम सुख देने वाली परिक्रमा है। धन धान्य की कमी है तो वृंदावन की परिक्रमा में अब हम ठाकुर बागे बिहारी लाल के दर्शन भी आपने करे। ये वही मार्ग था जिसको वीआईपी मार्ग कहा जाता है। यहाँ से वीआईपी लोगों की एंट्री होती है और वीआईपी लोग श्री बागी बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं। आगे एक और मार्ग है जो कि बागी बिहारी जी मंदिर के लिए जाता है, जहाँ से जनमानस साधारण लोगों के लिए एंट्री होती है। तो उस मार्ग के भी आपको दर्शन करवाएंगे। ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है। इस परिक्रमा मार्ग में होते हुए हम आपको विभिन्न स्थानों के साथ साथ विभिन्न मंदिरों के और विभिन्न जगहों पर पड़ने वाली चीज़ों के बारे में बताएंगे। अब आ चुका है जनरली ये बाकी बिहारी मार्ग है, देख लीजिए, बोल दीजिए राधे राधे। जनरल आदमी के लिए इसी मार्ग से परिक्रमा के इसी मार्ग से लोग वृंदावन की परिक्रमा के लिए आगे जाते हैं। तो ये सुंदर सा नज़ारा, भव्य नज़ारा श्री धाम वृंदावन की पवित्र पावन भूमि से आप देख रहे हैं। अब हम कुंज गलियों में होते हुए, ब्रज की कुंज जो गलियां हैं उनमें होते हुए श्री राधा वल्लभ जी के पास जाएंगे और राधा वल्लभ जी के सुंदर से दर्शन करेंगे। तो आप जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं एक वो भी बता दीजिए और अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। देख लीजिए अब ये हम ब्रज की कुंज गलियों में घुस चुके हैं। देख लीजिए पतली पतली ब्रज की कुंज गलियाँ, और ये वो गलियाँ हैं जो आने वाले समय में शायद टूट जाएंगी। तो ये ब्रज की कुंज गलियों के भी सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए, क्योंकि अब राधा वल्लभ जी हम जाने वाले हैं। राधा वल्लभ सरकार के आपको प्यारे से सुलभ से दर्शन करवाएंगे। कहा जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, तो राधा वल्लभ जी के जो दर्शन दुर्लभ है वो आपको हम करवाएंगे। अभी आप ब्रज की कुंज गलियों के सुंदर से दर्शन कर लीजिए। ये वो गलियां हैं जहाँ पर भगवान ने अपना बचपन जिया है। पग पग पर भगवान ने लीलाएं की हैं, पग पग पर भगवान ने कृपा की है। तो ये सुंदर सा भव्य सा नज़ारा श्री धाम वृंदावन की पवित्र पावन भूमि से आप देख रहे हैं। तो सभी को राधे राधे। थोड़ी देर में हम अपनी बाइक को पार करके और फिर श्री बाके बिहारी लाल जी, हमारे राधा वल्लभ सरकार जी के सुंदर से अलौकिक से दर्शन करेंगे। तो सभी लोग बोल दीजिए राधे राधे। देख लीजिए ये बहुत ही सुंदर सा भव्य सा नज़ारा। ये अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं श्री राधा वल्लभ जी के द्वार पर। अब हम पहुंच चुके हैं राधा वल्लभ जी के गेट पर। ये देख लीजिए ये गेट है। अब हम बाइक पार्क करेंगे, उसके बाद में फिर हम आप चलते हैं और राधा वल्लभ जी के सुंदर से दर्शन आपको करवाते हैं। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में राधा वल्लभ सरकार की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री ब्रज के संतों की जय, ब्रज के भक्तों की जय, और ब्रज में राधे 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 बोलते हुए। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं वृंदावन के एक ऐसे मंदिर में जिसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। कहा भी जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। और देख लीजिए हम मंदिर के अंदर आने के बाद पूरी तरीके से भक्ति में लीन हो गए। बोल दीजिए राधे राधे। की जय, केवल राधा वल्लभ की जय, केवल पूज्य देव प्रेमानंद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश। सात बार बरसाना बोलेंगे, बरसाना 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 बरसाना। हरिवंश।
चलिए अब आप राधा वल्लभ जी के सुंदर से दर्शन कर लीजिए और देख लीजिए श्री हरिवंश। आज श्री जी का विवाह उत्सव भी है, तो राधा वल्लभ जी के सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, तो राधा वल्लभ जी के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। तो इन दुर्लभ दर्शनों को आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और कर रहे हैं। तो कर लीजिए राधा वल्लभ के बहुत ही प्यारे से, बहुत ही सुंदर से अलौकिक दर्शन और बोल दीजिए राधा वल्लभ सरकार की जय। सावन के पर्व पर राधा वल्लभ जी के ये सुंदर से दर्शन इस वृंदावन की पवित्र भूमि से आपने करे। अब हम आपको लेके चलते हैं वृंदावन की कुंज गलियों में। तो ये वृंदावन की कुंज गलियां हैं, पतली पतली गलियां, जहाँ पर कान्हा जी दही और माखन खाया करते थे। दही और माखन का जो है चोरी किया करते थे। ठीक है, तो ये वो कुंज गलियां हैं, ये वो गलियां हैं जहाँ पर कान्हा जी ने पग पग पर अपनी लीलाएं रची है। पग पग पर उन्होंने अपनी जो है यादें यहाँ पर समेटी हुई हैं। तो यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि आज भी कान्हा की आहट यहाँ पर सुनाई देती है, इन स्थानों पर सुनाई देती है। और अब हम पहुँच चुके हैं सेवा कुंज। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान ने राधा रानी के चरणों की सेवा की थी। तो ये वो स्थान था जहाँ पर भगवान ने जब रासलीला करते करते भगवान राधा रानी थक गई थी, तो भगवान ने राधा रानी के श्री चरणों की सेवा इसी स्थान पर की थी। इसको सेवा कुंज कहा जाता है। अब हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। देख लीजिए वृंदावन के अंदर जो जो चीज़ें पड़ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। इन ब्रज गलियों में भी जो जो चीज़ें हैं वो भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में राधा दामोदर। कहते हैं राधा दामोदर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके अंदर भगवान के श्री चरणों की शिला रखी हुई है, जिसकी 4 परिक्रमा करने मात्र से आपको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाता है। तो ऐसा सुंदर सा ये मंदिर है। ये मंदिर है राधा दामोदर मंदिर, जिसमें सनातन गोस्वामी जी जो नित्य प्रतिदिन श्री धाम वृंदावन जाया करते थे, वृंदावन से गोवर्धन जाया करते थे और गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। जब सामर्थ्य नहीं रही तो भगवान ने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु तो सबके मनों को पढ़ लेते हैं, सबके मन की कर देते हैं। अगर आपके लिए उत्तम होता है तो प्रभु ने अपने चरणों से सुसज्जित एक शिला दी और कहा कि इस शिला की 4 परिक्रमा करने से तुम्हें गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाएगा। तो वो शिला आज भी राधा दामोदर मंदिर में रखी हुई है, जिसकी 4 परिक्रमा करने से आपको श्री धाम गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाता है। तो अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं राधा रमण मंदिर। तो आप भी राधा रमण मंदिर के सुंदर से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधा रमण सरकार की जय, राधा रानी की जय। तो राधा रमण सरकार के आपको सुंदर से अलौकिक दर्शन थोड़ी देर में करवाएंगे हमारे प्यारे से ब्रज के सबसे छोटे से लड्डू गोपाल, जिनकी अपनी महिमा है। कभी तो ये हंस देते हैं तो कभी ये शांत रहते हैं। तो ऐसे हमारे ब्रज के प्यारे से हमारे नंद के गोपाल, हमारे राधा रमण सरकार, जिनकी जितनी भी तारीफ़ करी जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितना भी इनके बारे में बोला जाए उतना कम है। तो बोल दीजिए राधा रमण सरकार की जय। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए राधे राधे।